16 कारण पर्व में आज जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिनका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, जो व्यवहार कुशल है, जो दीक्षा शिक्षा देने के सम्राट है, जो आचारवान है, जो संघ के नायक हैं, जो संघ के कुशल संचालक हैं, जो संघ के शासक हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के प्रति अपनी भक्ति जागृत करने का दिवस है। अर्थात आचार्य भक्ति नाम की यह जहाँ तक 11वीं भावना का प्रसंग है, कल अरहत भक्ति का प्रसंग आया था और आज गुरु भक्ति का प्रसंग है। आचार्यों ने कहा है, प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। अर्थात सुबह से उठ कर के सर्वप्रथम हमें प्रभु के दर्शन और गुरु के दर्शन करना चाहिए। दर्शन पाठ में भी आप लोग पढ़ते ही है, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। अर्थात जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, गुरु की वंदना करने से, साधुओं की वंदना करने से हमारा जीवन पाप से रहित होने का उपाय प्राप्त कर लेता है। और जिस प्रकार अंजलि में आया हुआ जल धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी अंजलि से वह पाप विनष्ट हो जाता है। इसलिए प्रातः उठ कर के सर्वप्रथम प्रभु की वंदना और गुरु की वंदना, साक्षात गुरु है तो उनके चरणों में जाकर के निकट से वंदना करें प्रत्यक्ष। और हमारे नगर में अगर गुरु नहीं है तो परोक्ष में ही हम गुरु की वंदना करें, क्योंकि आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि गुरु साक्षात है, उनका परम सौभाग्य क्या, महाभाग्य क्या, महासौभाग्य है। और अगर गुरु नहीं है तो अपने आप को कम से कम इतने सौभाग्यशाली तो समझो कि हमने भी अपने जीवन में गुरु की परोक्ष में वंदना करने की भावना तो कम से कम की है। गुरु की बात है और मुख्य रूप से आचार्य परमेष्ठी की बात है। पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठी का मध्यम स्थान है। तृतीय नंबर पर आचार्य परमेष्ठी की वंदना की गई है। तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा जो धर्म का प्रवर्तन होता है, यदि आचार्य परमेष्ठी इस धर्म के प्रवर्तन को आगे न बढ़ाएंगे तो ये धर्म का प्रवर्तन, धर्म का प्रवाह रुक सकता है। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि वर्तमान में तीर्थंकर भले ही ना हो, लेकिन तीर्थंकर की जीवनचर्या का साक्षात परिचय देने वाले आचार्य परमेष्ठियों का हमको दर्शन मिल रहा है। उनकी आज्ञा में, उनके निर्देशन में हमें अपने जीवन जीने का एक कुशल स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। यह भी इस भौतिक चकाचौंध की पंचम काल में, वह भी हुन्नाव सर्पणी काल में मिल रहा है। यह भी हम सभी का परम पुण्य का उदय है। गुरु
हमारे जीवन में सर्वस्व होते हैं। गुरु हमारे जीवन के आधार होते हैं। गुरु हमें चलना उठना बैठना सब सिखाते हैं। कहाँ क्या व्यवहार करना, कहाँ कैसे रहना, कहाँ कैसे बोलना, कहाँ क्या सोचना, अपनी वाक शक्ति का प्रयोग कैसे करना, अपनी मनोशक्ति का प्रयोग कहाँ करना, किसके चिंतन में करना, व्यर्थ के कार्यों से बचना, व्यर्थ के बोलने से बचना, व्यर्थ के विचारों से बचना, और जो प्रयोजनभूत कार्य है उनमें अपने आप को लगाना। ये सारी शिक्षा और हमारे जीवन में दीक्षा देने वाले अगर कोई होते हैं तो वे होते हैं आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी हमें आज्ञा देते हैं। उन आचार्य परमेष्ठी को हम सोचते हैं आज्ञा देना कितना बड़ा काम है। हम सोचते हैं कि उन्हें क्या करना, आज्ञा बस तो देना है। लेकिन आचार्य श्री जी स्वयं कहते हैं कि आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। किसी को आज्ञा देना बहुत कठिन कार्य है। क्या पता इसकी कितनी क्षमता है और उस क्षमता के अनुरूप मेरी आज्ञा वो स्वीकार कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। बहुत कठिन होता है आज्ञा देना। उसी अनुभव के आधार पर आचार्य श्री जी ने ये हाइकू लिखा है कि आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। अर्थात आज्ञा का पालन करना अपन सबके लिए बड़ा सरल होता है। बस गुरु जी की आज्ञा तो मिली है कि स्वर्णोदय खजुराहो में जाओ, वहाँ चातुर्मास करना है, फिर क्या सोचना, कुछ नहीं। सहजता से अपने कदम आज्ञा पालन करने में आगे बढ़ जाते हैं। गुरु को बहुत सोचना पड़ता है, मैं इनको आज्ञा खजुराहो तक जाने की दूँ, ये चली जाएगी क्या, पूरा संग वहाँ पहुँच जाएगा क्या, वहाँ की गर्मी सर्दी सब सहन कर पाएगा क्या, ये सब गुरु को पता होता है। क्योंकि गुरु शुरू से ही अपने शिष्य और शिष्याओं को ऐसे शिक्षा देते हैं कि गर्मी आए तो गर्मी सहन कर लेना और ठंडी रहे तो ठंडी भी सहन कर लो। आचार्य श्री जी अपने संघ में सब साधुओं के लिए इस तरह से शिक्षा देते हैं, इस तरह से संयम का पालन करवाते हैं कि दीक्षा के समय से क्या, दीक्षा के पहले से ही ब्रह्मचारी अवस्था से उनको हर प्रकार के त्याग की साधना करवा देते हैं। संघ में आपने देखा होगा, खास तौर से मुनि संघ में और आर्यिका संघ में भी बहुत सारी आर्यिकाएँ चटाई का प्रयोग नहीं करती हैं। बहुत सारे आर्यिकाएँ किसी भी प्रकार से और मुनिराज दीक्षा लेते ही चटाई का प्रयोग नहीं करते हैं। दीक्षा लेते ही रस परित्याग करते हैं। दीक्षा लेते ही अनेक प्रकार के उपवास आदि की साधना करते हैं। दीक्षा मिलते ही मोक्ष मार्ग पर उनके कदम बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का उत्साह कम होता है, गुरु को नज़र में आता है, तो वे उनके शिष्यों के जीवन में उत्साह की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और अगर गुरु ने इतना बस पूछ लिया, क्यों ठीक तो है ना सब, अरे वाह अब तो क्या कहना, आज तो गुरुजी ने पूछ लिया, ठीक तो है, उनकी नज़र भी पड़ जाए, वो मन में भी सोच लें, तो सब अपने आप को धन्य और सफल मानते हैं कि चलो आज गुरु के शरण प्राप्त करके हम अपने आप को धन्य मानते।